की ध्वनि करो भैया सब जाना। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। व्रत वाले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर किसी ब्राह्मण विद्वान आचार्य को बुलाकर भगवान का एकाग्र चित्त होकर के आत्मविश्वास पूर्वक पूजन करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, नैवेद्य अर्पण करें और पूजन की यथाविधि सामग्री का प्रयोग करें। भगवान का प्रसाद बंधु बांधवों तथा श्रवण करने वालों को दें, फिर स्वयं प्रसाद पावें। व्रत के दिन जागरण करना अनिवार्य है। इस प्रकार नियम पूर्वक व्रत कथा पूजन करने से सर्व सुखों की प्राप्ति, आरोग्यता, समृद्धि, वंश वृद्धि, धन धान्य, संतान, वैभव तथा विजय की प्राप्ति होती है। अंत में सायुज्य मोक्ष को प्राप्त होता है जो इस व्रत को करता है। अब कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री सूत जी बोले, नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेक प्रकार के रत्नों से शोभित मोती के समान कांति वाली इंद्र सभा के सदृश शोभायमान हो रही थी, उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गांधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देख वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला। उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसने लगी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिर गया। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपवास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दो, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हो। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप को चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। शकुनी के समझाने के बाद दुर्योधन पुनः यज्ञ मंडप के अंदर आया। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडुपुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। जब पांडव वन वन घूमने लगे, यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा कर उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने वाले पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देखकर उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूं। इस दुख के सागर में मुक्ति का उपाय बतलाइए। हे भगवान, किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य पुनः प्राप्त कर सकते हैं? अथवा ऐसा कोई व्रत बताओ जो व्रत करूं जिससे उसके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन व्रत पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ साथ सब पाप नाश हो जाते हैं। तब युधिष्ठिर बोले, हे श्री कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत कौन है? क्या शेषनाग है? क्या तक्षक सर्प है? अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा कर हमें यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा जो कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष मास, ऋतु, वर्ष, युग सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अनंत कहा जाता है। काल का ही दूसरा नाम अनंत है। मैं वही कृष्ण हूं
जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वंश में उत्पन्न हुआ हो। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरि शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। महाभारत के अंदर योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत जिसमें चतुर्दश इंद्र है, अष्टावसु 12 सूर्य 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि सप्तऋषि तथा समुद्र विंध्याचल आदि पर्वत गंगा आदि नदी आदि पुरानी नदियां सब वृक्ष नक्षत्र एवं 10 दिशा भूमि पाताल भूलोक भू इत्यादि लोग है। हे युधिष्ठिर यह सब मैं ही हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। युधिष्ठिर बोले हे विदुवर, अब आप अनंत व्रत का महात्म और विधि कहिए तथा अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है सो कहिए, मैं ये जानना चाहता हूं। पूर्व काल में यह अनंत व्रत किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वेदोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ में उन्नत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगी। उसी समय शीला की माता ज्वर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से जिसका नाम कर्क्षा था विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्क्षा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीत पर और खंभा पर तथा देहली पर चित्रकला में तोरण आदि में चतुर्थी नीले पीले सफेद काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सातिये शंख कमल बारंबार बनाया करती थी। दूसरी पुत्री इस प्रकार बहुत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कौमार्य अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों की युवावस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंतु ने चिंता की कि यह कन्या मैं किसको दूं। इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वालों में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहां आए और बोले हे सुमंत, तुम्हारी सुंदरी कन्या शीला को मैं वरण करना चाहता हूं। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि से कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण बोले हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए तथा स्त्रियों ने मंगल गान गाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह कर्म संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्क्षा से सुमंत बोले हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसा वचन सुनकर कर्क्षा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एकत्र कर उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा कि आप उसको दहेज दोगे, दामाद को कुछ दोगे तो मैं ससुराल चली जाऊंगी। और कन्या की मां की कर्क्षा थी। भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोली कि घर में धनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे युधिष्ठिर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात कौंडिन्य अपनी शीला को रथ में बिठाकर वहां से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी को देख उसने किनारे रथ खड़ा कर नित्य कर्म करने को चले गए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से शीला ने पूछा हे भार्याओं, कृपा कर मुझसे कहो कि यह आप किसका व्रत कर रही हो और इस व्रत का क्या नाम है। शीलवती सुशीला के वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली मैं भी इस उत्तम व्रत को करूंगी और स्त्रियों से पूछा इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होगी। उसके यह वचन सुनकर सब स्त्रियां बोली हे शीला,
अच्छे अन्न का एक सेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें, और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। यानी ब्राह्मण को दक्षिणा देनी तो मन में कृपणता रखी नहीं रखेगा, हमारे पास 11 रुपए दिए 5 रुपए दूं, नहीं नहीं करो, कृपणता त्याग करके और ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। किसी नदी के किनारे अनंत का पूजन करे, कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे। कुशा का शेषनाग बनाने का, शेषनाग, कुशा का शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में स्थापित करे। फिर उस शेष का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावे और वेदी पर चंदन पुष्प धूप दीप बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करे। उस शेष के आगे कुमकुम से रंग उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हुए समय यह मंत्र पढ़े, हे वासुदेव। यह मंत्र पढ़े। मंत्र कौन सा? ओम अनंत वासुदेवाय नमः, ओम अनंताय नमः। हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें, ऐसा श्री अनंत सूत्र है, उसके लिए मेरा नमस्कार है। तदनंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो तथा हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर उस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ को भोजन दिया गया, आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठकर घर गई। उस समय से शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। जब अनंत व्रत करने से गो धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और माणिक्य स्वर्ण मोतियों के हीरों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के समान धन पुत्रादि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। किसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में आनंद का डोरा बंधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है, सत्य कर, किसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है? शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन धान्य आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से अनंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अनंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर दौड़ती हुई शीला ने अनंत सूत्रों को अग्नि से निकालकर दूध में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गो चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से चला गया। अपने स्वजनों से कलह तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी नहीं था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वो बोला, हे शीले, मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। हे शीले, मुझसे क्या अपराध हुआ और क्या कहने से मेरा कल्याण हो सकता है? पति के ऐसे वचन सुन शीला बोली, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का आक्षेप किया उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन वह अति दुखी हो तप करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तप का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर आनंद का दर्शन, जिसकी प्रसन्नता से द्रव्य पदार्थ आदि मिलते हैं और उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, कहां पर मिलेंगे? धन आदि पदार्थ होने के सब सुख तथा दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। वहां उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा जिसमें कीड़े पड़ गए, फल लग रहे पर कीड़े पड़े हुए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किस स्थान में अनंत देव को देखा है? हे सज्जन, देखा तो हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि
महादुखी होकर आगे चले गए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बेल को देखा। ऋषि ने उससे भी पूछा कि हे गोस्वामी, तूने अनंत को देखा है? बेल बोला, मैंने अनंत को नहीं देखा है। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्पकर्णियों को देखा, जिनके कल्लोल से परस्पर लहरें मिल रही थी और कमल कुमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही थी, तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस, बगुला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। उस कौंडिन्य ने पुष्पकर्णियों से पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्पकर्णियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गधा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा नष्ट हो जाने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जीवन की आशा छोड़कर विहल हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी, तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ। उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहां सुंदर स्त्री पुरुषों युक्त उस ऋषि को अपनी पुरी को दिखाया। वहां पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठ और शंख, चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्व रूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभ मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। उन देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्व रूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। हे पुंडरीकाक्ष, मैं पापी हूँ, पाप कर्म करने वाला परमात्मा हूँ, मैं पाप से उत्पन्न हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन तथा जन्म दोनों धन्य है। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान स्पर्श कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अनंत देव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य ऋषि बोले, मैंने अपनी संपत्ति के घमंड में आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिससे मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। स्वजनों से नित्य झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूं। अनंत भगवान की कृपा से दया पूर्वक आपने मुझे दर्शन दिया। मैंने जो पाप किया है, कृपया उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से संतुष्ट होकर अनंत देव क्या न देवे। अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, विलंब मत कर, अपने घर को जा और 14 वर्ष तक भक्ति पूर्वक अनंत व्रत कर। 14 वर्ष तक ये व्रत कर तो तू सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निस्संदेह अमर पद को प्राप्त करेगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूं। संपूर्ण विधि से इस व्रत की कथा सुन पढ़ने वाला और शीला के समान उस अनंत का व्रत धारण करने वाला इस व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को पावेगा। हे कौंडिन्य, तू जिस मार्ग से यहाँ आया है, उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा, वह आपसे पूछता हूं, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। जो आम, वृक्ष, गो, बेल, कमल आदि से शोभायमान पुष्पकर्णी, गधा और हाथी, हे देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है, जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण वृक्ष हुआ। ब्राह्मण होकर के विद्या का दान नहीं दिया, इस कारण से वो वृक्ष का रूप उसने धारण किया। वह गो पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया था। और वह बेल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण ये दोनों पुष्पकर्णी हुई है।
वे पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों बहनें थी जो धर्म करती थी, वह परस्पर कहती थी और धर्म तो करती थी और वापस उन्हें बधाई देती थी। अनिकारण पुष्पकर्णी भी और उन्होंने ब्राह्मणों, अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दी थी। उस पाप कर्म से परस्पर लहरी और जल एकत्र होता है, वह गंदा क्रोध है। वह हाथी गधा क्रोध का रूप है। जो क्रोध करती थी वो उस कारण गधे के रूप में प्रकट हुई। और हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूं और वह कंदरा संसार है। जिस कंदरा को अंदर लाया हूं मैं, ये संसार का रूप है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य स्वप्न समान देखकर अपने घर आए। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहे अनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। यह युधिष्ठिर, इस प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहे अनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आरोग्यवान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होते हैं, फल प्राप्त होता है। आख्यान सहित करने का मतलब बोलते हुए बातचीत करके करो तो एक ही वर्ष में ये आपके सारे पाप छूट जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरु कुलोद्भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार सागर में सुख पूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दशी ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोलिए अनंत देव भगवान की जय। आरती। गरुड़ ले लो। लगे दो प्लीज। लावल में लगे दो। बत्ती कटे दो। बत्ती कटे इनमें बत्तियां भी है। थोड़ी तेज की है। कोपरा की बात। कोपरा ले लो कोई। कोपरा का शुद्ध है वो तो। कोपरा सबसे शुद्ध। कपूर रख दो थोड़ा सा इसमें। कोई बात नहीं, मंदिर की बजाय लास्ट में उन्होंने कर दीजिए। लास्ट में लगाना है। जल का पात्र है। बात को शेषनाग भव्य करता भव्य करेंगे आपके। बढ़िया बात। चतुर्दशी को व्रत करना चाहिए। बहुत व्रत है। अच्छा जय
सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो